नमस्कार। एक बार फिर इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9th गणित ब्रिज कोर्स 2024-25 विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के अध्यायों का हम क्रम वाइज अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने दशमलव की संख्याओं के अभ्यास को पूर्ण किया। आज हम आते हैं अनुपात एवं प्रतिशतता, यानी कुछ प्रश्न हमारे अनुपात और प्रतिशत से संबंधित होंगे, जिनके दौरान हम कार्यपत्रक 1 में अभ्यास करेंगे। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। हमें कुछ संख्याएं नीचे दी जाएंगी जिनका हम अनुपात ज्ञात करेंगे। उदाहरण 16 और 6 का हमें अनुपात निकालना है, तो हम 16/6 लिख करके और 2 से भाग देंगे। 2 अट्ठे 16 और 2 तिहाई 6, अर्थात 8/3, जिसे हम अनुपात में 8:3 लिखेंगे। तो ये जो 2 बिंदी रहती हैं, ये अनुपात को प्रदर्शित करती हैं। इसके आगे हमें दिया है हल करने के लिए 12 और 16 है, तो हमने लिखा 12/16 है, तो इसको हमने 4 से भाग दिया। 4 × 12, 4 × 4 = 16, 3/4, अर्थात 3:4। तो 12 और 16 का जो अनुपात होगा वह 3:4 होगा। इसी प्रकार दूसरे में 20 और 35, तो 20/35, 5 × 4 = 20, 5 × 7 = 35, 4/7, अर्थात 4:7। तीसरा देखते हैं 15 और 18 है। 15/18 है, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, 5/6, अर्थात 5:6। तो इसी प्रकार से हम चौथे 45 और 105 का अनुपात निकालेंगे। 21 और 33 का अनुपात, और छठवें में 11 और 88 का अनुपात हम ज्ञात इसी तरह से कर लेंगे। अब प्रश्न दूसरे में दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को दिए गए अनुपात में बांटिए। हमें यहाँ पर संख्या दी गई है 150 को 2:3 के अनुपात में हमें बांटना है। किसको? 150 को। तो हमने माना कि 2x + 3x = 150, जो हमें 2:3 के अनुपात में बांटना है। तो हमने माना 2x + 3x = 150, तो 3x + 2x 5x = 150, तो x बराबर हो गया 150/5। तो 5 से भाग दिया, 5 × 3 = 15 और 0 30, x का मान कितना आ गया? 30। अब चूंकि हमारे जो अनुपात 2:3, 2x + 3x, तो 2x जो हमने माना था, तो 2 × 30, 30 दूनी 60, एवं 3x = 3 × 30, x का मान 30 रख दिया, तो 30 तिहाई 90। अतः जो अनुपात बनेगा वह बनेगा 60:90, जो कि हमारा 150 को 2:3 के अनुपात में जो हमारा अनुपात होगा वह 60:90 होगा। इसी प्रकार दूसरे में 240 को 7:5 के अनुपात में, तो हमने माना 7x + 5x = 240, तो जोड़ दिया, 7 × 5 = 12x = 240, x = 240/12, 12 दूनी 24,
तो 20 आ गया। अब 7x बराबर 7 गुणे 20 बराबर 140 एवं 5x बराबर 5 गुणे 20, x की जगह हम 20 मान रख देंगे, 20 पंच 100, अतः जो अनुपात होगा वह 140 अनुपात 100। इस प्रकार से हमें इसमें जितने भी अनुपात दिए गए हैं आप देखते जाएंगे। तीसरे में 100 को 7 अनुपात 3 के अनुपात में हमें बांटना है, तो हम इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे। आगे जो हमें पांचवा दिया गया है और 2100 को 4 अनुपात 3 के अनुपात में बांटना है, उसको भी हम बड़ी इसी प्रकार से हल कर लेंगे। आगे 56,000 को 5 अनुपात 2 के अनुपात में हमें बांटना है, तो इसको भी हमने मान करके और इसका अनुपात जो निकाला है वह 40,000 अनुपात 16,000। इस तरह से अब नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, 880 को 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में बांटिए। अभी हम 2 के अनुपात में बांट रहे थे, अब हमें 3 अनुपात दिए गए, तो सेम इसी तरह से माना 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 880, तीनों को जोड़ लिया, 10x बराबर 880, x बराबर 880 बटे 10, तो x बराबर आ गया 88। अब 2x बराबर 2 गुणे 88 176, 3x बराबर 3 गुणे 88 264, 5x बराबर 5 गुणे 88 बराबर 440, अतः अनुपात बराबर 176 अनुपात 264 अनुपात 440। तो हमें जो अनुपात दिया गया था कि 2 अनुपात 3 अनुपात 5 880 को इस अनुपात में बांटिए, तो हमने इसको 176 अनुपात 264 अनुपात 440। प्रश्न चौथा दिया है, किसी त्रिभुज के कोण 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में हैं, प्रत्येक कोण ज्ञात करें। तो माना त्रिभुज के कोण 2x 3x एवं 4x हैं। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसलिए 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 अंश, 3 और 2 5 और 4 9, 9x बराबर 180 अंश, तो x बराबर 180 बटे 9, 9 दूनी 18, x बराबर आ गया 20। अब लिखेंगे 2x बराबर 2 गुणे 20, x का मान 20, 20 दूनी 40, 3x बराबर 3 गुणे 20, 20 30 60, और 4x बराबर 4 गुणे 20, 20 चौके 80। तो हमें ये 3 कोण प्राप्त हो गए। अतः त्रिभुज के कोण 40 अंश 60 अंश एवं 80 अंश हैं। अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं कि 440 रुपये को A और B के मध्य 6 अनुपात 5 के अनुपात में विभक्त करें। तो माना कि अनुपात 6x एवं 5x है, मान लिया हमने, तो 6x प्लस 5x बराबर 440, तो 6 5 11x बराबर 440, x बराबर 440 बटे 11 है, 11 एकम 11 हो, 11 चौक 44 और 0, x बराबर 40 रुपये। अब 6x बराबर 6 गुणे 40, 6 चौके 24, 240 रुपये। 5x बराबर 5 गुणे 40, 5 चौके 20, 200 रुपये। अतः अनुपात 240 अनुपात 200।
इस प्रकार पांचवें प्रश्न को हल किए। छठवां प्रश्न आता है कि 50 बच्चों की कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:3 है, तो छात्र और छात्राओं की संख्या ज्ञात करें। हमें अनुपात दिया है तो माना कि छात्र एवं छात्राओं का अनुपात 2x एवं 3x है। हमें टोटल बच्चों की संख्या 50 दी है, तो हम लिखेंगे 2x + 3x = 50। जोड़ देंगे 2x + 3x 5x = 50, तो x = 50/5। 5 एकम 5 और 5 धाम 50, तो हमें x बराबर मिल गया 10। अब 2x = 2 × 10 दूनी 20 और 3x = 3 × 10 तिहाई 30। अतः छात्रों की संख्या 20 तथा छात्राओं की संख्या 30 है। तो छात्र छात्राओं की संख्या हमने इसमें बता दिया। अब आगे हम कार्यपत्रक 2 देखते हैं। तो कार्यपत्रक 2 में प्रश्न पहला है, संख्याओं को प्रतिशत में लिखिए। देखो प्रतिशत, प्रति और शत, शत अर्थात 100, यानी 1/100, 100वां हिस्सा प्रतिशत कहलाता है। तो आप देखेंगे उदाहरण 1/4 को प्रतिशत में लिखना है। तो प्रतिशत में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। तो 1/4 × 100%। तो अब 100 का गुणा 1 में होगा, 100 एकम 100 और बटे 4 प्रतिशत। 4 का भाग 100 में दिया, 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो आ गया 25%। इसी तरह से हमें जो प्रश्न दिए जाएंगे हम उन्हें इसी प्रकार से हल कर लेंगे। जैसे 3/4 को हमें प्रतिशत में लिखना है, तो हमने 3/4 × 100%। अब 100 का गुणा 3 में होगा, 300/4। अब 4 का भाग 30 में देंगे, 4 सते 28, 2 20 हो गया, 4 पंचे 20, तो कितने प्रतिशत आ गया, 75%। इसी तरह हम 1/2 को हल करेंगे, तो 1/2 × 100%, चूंकि हम प्रतिशत में बदलना है, तो 100 एकम 100 और 2 प्रतिशत। 2 का भाग 100 में देंगे, 50 दूनी 100, तो ये आ गया 50%। आगे 1/5 दिया है, तो लिखा 1/5 × 100%। 100 का गुणा किया, तो 100 एकम 100/5, तो 5 एकम 5, 20 500, 20%। आगे 1/10 = 1/10 × 100%, तो 100 एकम 100/10, 10 धाम 100, 10%। फिर लिखा 3/20 = 3/20 × 100%, तो 100 तिहाई 300, बहुत 100 × 3 × 100/20, तो 20 से काट दिया, 20 500 और 5 × 15%। इस तरह से अब आगे प्रश्न दूसरे में निम्न प्रतिशत को भिन्न में लिखें। अब नीचे हमें कुछ प्रतिशत दिए गए हैं, उन्हें हमें भिन्न में दर्शाना है। अभी हमें संख्या भिन्न में दी थी, तो हमने प्रतिशत में दर्शाया है। अब हमें संख्या प्रतिशत में दी जाएगी, तो अब हम भिन्न में बताएंगे। तो हम भिन्न में बताएंगे 40%, तो इसको लिखा जाएगा 40 × 1/100। तो 40/100, 0 से 0 काट दिया और 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अर्थात 2/5। दूसरे में देखा 50% बराबर 50 गुणा, और प्रतिशत का अर्थ हो गया 1/100, तो 50 एकम 50, 100 एकम 100, तो 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो भिन्न कितनी आ गई, 1/2। 30% बराबर 30 × 1/100, तो अब 30 एकम 30/100, 0 से 0 काट दिया और भिन्न आ गई 3/10। आगे देखते हैं चौथे में 85%, तो 85 × 1/100, 85 एकम 85, 100/100, तो इसको 5 से काट दिया, 17 85 और 20 500, 17/20। इसी प्रकार 60% बराबर 60 × 1/100,
तो 60 एकम 60 बटे 100, 0 से 0 काट दिया, 6 बटे 10 अर्थात 2 से 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। अब 75% को लिखा 75 गुणा 1 बटे 100, तो 75 एकम 75 बटे 100, तो इसको 25 से काट दिया, 25 × 75, 25 चौके 100, 3 बटे 4। तो हमें जो प्रतिशत में दिए गए थे उन सभी को हमने भिन्न में परिवर्तित कर दिया। अब आगे हम देखते हैं अनुपात एवं प्रतिशतता का अधिगम परीक्षण। अभी तक हमने जितने प्रश्नों को हल किया है उन सभी प्रश्नों का हम पुनः परीक्षण करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अवनी का भार अंतरा के भार का दुगना है, तो दोनों के भार का अनुपात ज्ञात करें। तो हम देखते हैं कि अवनी का भार अंतरा के भार का दुगना है, तो अगर हम अंतरा के भार को मान लेंगे तो हमें अवनी का भार मिल जाएगा। अवनी का भार अंतरा के भार का दुगना है, तो हमने माना अंतरा का भार x किलोग्राम है, मान लिया, भार को किलोग्राम से लिखते हैं। तब अवनी का भार अंतरा के भार का दुगना है, तो अवनी का जो भार होगा वह 2x kg होगा। तो अब जब अनुपात में लिखेंगे तो 2x kg बटे x kg, तो kg से kg और x से x, 2 बटे 1 अर्थात 2:1। इस तरह से हम दोनों के भार का अनुपात बता देंगे। प्रश्न दूसरा आता है, एक फैक्ट्री में कुल 72 श्रमिक हैं, कुल इसमें 24 पुरुष व शेष महिलाएं हैं, तो ज्ञात कीजिए कि का नंबर में कुल श्रमिकों व पुरुषों का अनुपात और महिला व पुरुषों का अनुपात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, महिलाओं की संख्या भी निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम बता देंगे कि श्रमिकों की जो संख्या है वह 72 है, पुरुषों की जो संख्या है वह 24 है। तो महिलाएं जो होंगी तो महिलाओं की संख्या होगी, टोटल 72 में से 24 पुरुष घटा देंगे तो हमें 48 महिलाओं की संख्या मिल जाएगी। अब हम बताएंगे कि कुल श्रमिकों व पुरुषों का अनुपात। श्रमिक आपके 72 हैं और पुरुष 24 हैं, तो 72 बटे 24 बराबर, अब इसे हमने काट दिया, 24 एकम 24, 24 × 72, तो 3 बटे 1 बराबर 3:1। अब हमें जो दिया गया है खा महिला व पुरुषों का अनुपात, तो महिला कितनी दी गई हैं 48 और पुरुष दिए गए हैं 24। 48 बटे 24, तो 24 एकम 24 और 24 दूनी 48, 2 बटे 1, तो 1 का भाग 2 में, तो अनुपात जो बनेगा वह 2:1 होगा। आगे प्रश्न तीसरे में दिया है 90 सेंटीमीटर व 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात करें, या 15। हाँ, तो आप देखते हैं चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए जो हमारा 90 सेंटीमीटर दिया है, तो 90 सेंटीमीटर और 1.5 में गुणा हमने 100 का कर दिया, तो ये आपका मीटर से क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर और बटे 1.5 गुणा 100। अब क्या किया कि गुणा कर दिया इसमें, तो कितना आ गया, 90 बटे 150.0, एक अंक बाद 0 लगा दिया, तो 0 से 0 काट दिया और ये आ गया 3 तरका 9 और 3 पाँचे 15, 3 बटे 5 अर्थात 3:5। अब आगे चौथा प्रश्न आता है, राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए, बताएं कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो आप देखते हैं कि कुल अंक कितने हैं 600 और प्राप्तांक कितने हैं 480। तो हमें प्रतिशत अंक निकालना है कि उसका प्रतिशत क्या है,
तो हम लिखेंगे कि 480/600 गुणा 100। अब हमने इसको सरल कर दिया और जीरो से जीरो काट दिया और एक जीरो से J0 काट दिया और 6 7 42 6 8 48, तो 8 ऊपर आ गया और 10 इधर है तो 10 8 80% आ गया। अतः राम को वार्षिक परीक्षा में कुल 80% अंक प्राप्त हुए। आगे 5वां प्रश्न है, श्याम के पास कुल 200 आम थे, उसमें से 80 आम मोहन को दिए तथा शेष आम उसने सोहन को दे दिए। बताइए उसने सोहन को कितने प्रतिशत आम दिए। तो हमें सोहन का प्रतिशत निकालना है। तो हमारे पास श्याम के पास कुल आम कितने हैं 200 और मोहन के पास आम कितने हैं 80। तो हमें निकालना है सोहन के पास कितने प्रतिशत। तो पहले आम निकाल लें हम कि सोहन के पास आम, तो 200 में से जब हम 80 मोहन के माइनस कर देंगे तो हमें 120 आम सोहन के प्राप्त होंगे। अब हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत हो जाएगा 120/200, चूंकि टोटल 200 है। अब हमने इसको सरल कर दिया तो 2 छक्के 12 और 10 दूनी 20, फिर 2 से काटा तो ये हो गया 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और गुणा 100 दिया है तो 100 तिहाई 300 और बटे 5, तो 5 का भाग अब दिया तो 5 छक्के 30 और 1 0 60%। तो उत्तर में हम लिख देंगे अतः श्याम ने सोहन को 60% आम दिए। इस तरह से आपका ये वीडियो पूरा होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले प्रश्नों को हल करेंगे, अगला अभ्यास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।